प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप सब दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जनाब नशीद साहब, आप AIG सबका AIG लीगल हैं, वो हमारे साथ हैं। जनाब ब्रिगेड चौधरी जुबैर साहब, आप सोशल वर्कर हैं और कॉम को लीड करते हैं समाजी मामला के ऊपर और सोशल इश्यूज के ऊपर। सबका नाज़िम जी, आप सबका नाज़िम भी है। जनाब शहजाद कुंदन साहब, आप भी सबका नाज़िम हैं और समाजी कारकुन हैं और इल्म सियासत और मैदान सियासत के भी शासवार हैं। मोहतरमा अनीता इरफान साहिबा सबका MPA, उनकी कोशिशें और काविशें मुस्लिम कौम के लिए और सूबे के लिए नुमाया हैं। मोहतरम जनाब पास्टर अरशद जॉन साहब, आप ना सिर्फ चर्च के अंदर मौसर तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि समाजी तौर पर भी वो बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर कोशिशें हैं। मैं आसिफ जॉन, तालीम, समाजियात और मज़हब मेरी फील्ड है, यहाँ पर मेरी खिदमत है। तो जितने पास्टर साहबान हैं और मसीही कौम के दूसरे मायदीन यहाँ पर हैं, उन सब के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज यहाँ पर जमा होने का मकसद जो है वो एक फ़ैसला है जिसकी वजह से मसीही कौम के अंदर अज़राब पैदा हुआ है। मैं इस प्रेस रिलीज को, जिसके अंदर हमने इन तमाम बातों को डिस्कस करने की कोशिश की है, आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद हम सब आपके लिए अगर सवालात हैं तो उसके लिए वी आर ओपन। जनाब, आप सब ने मीडिया के तवज्जुह से इस बात को देखोगे कि लाहौर में एक बच्ची मारिया है, उसका केस जो है वो सिविल मजिस्ट्रेट के पास जाता है, देन सेशन कोर्ट के पास जाता है, देन हाई कोर्ट के पास जाता है और एक ही फैसला होता है कि उस माइनर बच्ची को एक ऐसे शख्स के साथ शादी के लिए दे दिया जाता है और वो बच्ची कम उम्र है और वहाँ पर जबरी तब्दीली मज़हब का उनसर भी शामिल है और उसका साथ में बच्ची होना भी, माइनर होना भी। मामला जो है वो वफाकी आईनी अदालत के पास पहुँचता है और वहाँ पर भी यही फैसला बरकरार रहता है। हालांकि वहाँ पर पिटीशन कुछ और थी कि माइनर होने की बुनियाद पर इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। कम उम्र बच्ची के हकूक़ को इस अदालत ने कम उम्र बच्ची के हकूक़ को नज़रअंदाज करने और फैसले में इबहाम पैदा करने पर मसीह बरादरी का शदीद एहतजाज। मसीह बरादरी हालिया तौर पर वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान के इस फैसले पर गहरी तशवीश और कानूनी इतराज़ और पुरअमन एहतजाज का इजहार करती है, जो कि मसीह कम उम्र लड़की की मुबैना शादी से मुतल्लक मुकदमे में दिया गया है। ये अमर नहायत अहम है कि इस मुकदमे का बुनियादी नुक्ता एक कम उम्र बच्ची की उम्र, कानूनी अहलियत और तहफ़्फ़ुज़ था। ताहम अदालत के फैसले में इस बुनियादी सवाल पर वाज़ेह और हतमी राय देने की बजाय अबहाम पैदा किया गया जिससे इंसाफ के तकाज़े मुतासिर हुए। मज़ीद बरआं एक नहायत संगीन कानूनी पहलू ये भी है कि मजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 144 के तहत एक कम उम्र बच्ची का बयान इसके कौमी शनाख्ती कार्ड, जो कि मुस्तनद शनाख्ती दस्तावेज है, की तस्दीक के बगैर रिकॉर्ड किया। ये अमल बज़ात खुद बच्चे की उम्र के तयन पर सवालात को जन्म देता है और कानूनी तकाज़ों के बरक्स है। दस्तयाब सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मज़कूरा लड़की की उम्र 12 साल 10 माह थी, जो उसे वाज़ेह तौर पर कम उम्र साबित करती है। इस हकीकत के बावजूद इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया गया और इस पर कोई वाज़ेह कानूनी फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा कानूनी नुक्ता नज़र से ये सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। चंद एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कानूनी खिलाफ वर्जी भी थी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसके तहत कम उम्र फर्द की शादी ममनू है। ऐसी किसी भी शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। 2023 के अंदर
یہی قانون جو ہے چائلڈ میرسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا گیا، لیکن اس کی جو حدود و حدود ہے وہ صرف اسلام آباد ہے۔ اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ کیا صرف اسلام آباد کی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا ملک کی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ یہ اگر قانون اچھا ہے تو اس کو پورے ملک کے اندر نافذ کیا جائے۔ اور دوسری بات، بچوں کے تحفظ کے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی اس فیصلے کے اندر۔ ہم یو این او کے چائلڈ پروٹیکشن چارٹر کے سگنیٹری ہیں، ہم بچوں کے تحفظ کے جو ایکٹ ہیں وہ بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لا کے اندر، اس فیصلے کے اندر کم عمر بچی کے بہترین مفاد کو مقدم رکھنا عدالت کی بنیادی ذمہ داری تھی، جسے نظر انداز کیا گیا۔